डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सरोज मल्होत्रा आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्अभ्यास करेंगे। आने वाली आगामी परीक्षा के लिए पिछले पाठों को दोहराएंगे। आज पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे तथा भाषा व्याकरण के महत्व व प्रयोग को समझेंगे। साथ ही पाठ के अभ्यासों को भी करेंगे और समझेंगे। पाठ 1 भाषा। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। यहाँ अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है। यहाँ अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है। वहीं अध्यापक लिखकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अध्यापक लिखकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। भाषा मौखिक लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे गाने सुनना, कहानी सुनाना आदि। लिखित रूप जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र लिखना, कहानी लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना आदि भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, हमारा देश भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्यों की भाषा इस प्रकार है। ये कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषाएं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम। केरल में राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी। अनेक राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की जानकारी हमें कौन सा शास्त्र देता है? व्याकरण। हमें लिखने और बोलने के नियम की जानकारी हमें व्याकरण देता है। व्याकरण के ज्ञान द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों की जानकारी हमें भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण देता है और व्याकरण के ज्ञान द्वारा हम भाषा
को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। हम घर जाऊंगा, हम नमन बोल रहा हूँ। यहाँ हम वाक्य में गलत प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन शब्द है हम। यहाँ हम की जगह मैं घर जाऊंगा, मैं नमन बोल रहा हूँ। यह सही वाक्य है, सही कथन है। मैं घर जाऊंगा, मैं नमन बोल रहा हूँ। हमने पाठ को समझा। अब इनकी खास बातों को हम फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के अभ्यासों की ओर। एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 7। पहले प्रश्न है आपके मौखिक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर या सुनकर? बात को पहुंचाना है, मौखिक रूप है बोलकर या सुनकर। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। सिर्फ रूप पूछा गया है। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कहानी सुनना, कहानी सुनाना, सुनना भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। कहानी सुनना भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं? अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपको 2 ही भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। ख प्रश्न, जो भाषाएं आप लिखना जानते हैं उनमें अपना नाम लिखिए। आप 2 ही भाषाओं का आपको नॉलेज है, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। अपना नाम आप यहाँ इंग्लिश और हिंदी में लिखेंगे। ग प्रश्न, अपने माता पिता का नाम लिखिए। यहाँ आपको अपनी माता और पिता का नाम हिंदी में लिखना है, ना कि इंग्लिश में। यहाँ आप अपने हिंदी में अपने माता पिता का नाम लिखेंगे। यह गृह कार्य है जो आप कर चुके हैं। प्रश्न 3, पेज नंबर 7। सही कथन के सामने टिक व गलत कथन के सामने रॉन्ग लगाइए। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, फोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है। गलत। फोन पर हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ना कि लिखकर। पहला वाक्य कथन गलत है। दूसरा कथन, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। हाँ, हमारा देश एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है और केरल राज्य की भाषा मलयालम है। सही। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। नहीं, ये उपभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये कथन गलत है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। सही। हम पत्र में लिखकर, SMS आप लिखते हैं, तो यहाँ पत्र लिखना, SMS करना, मैसेज करना लिखित रूप होता है। हाँ, सही। आखिरी कथन, व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। सही। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की शुद्ध जानकारी, हमें पढ़ना और लिखना, भाषा का पढ़ना और लिखना हमें व्याकरण सिखाता है, वो हमें जानकारी देता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। यह कथन सही है। पढ़ते हैं पेज नंबर 1। प्रश्न 4, राज्यों को
उनमें बोले जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए। ये मिलान है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषाएं दी गई हैं। आप यह कार्य सामने सामने करेंगे। राज्य के सामने उसका सही भाषा को लिखेंगे। कश्मीर कश्मीरी, उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, असम असमिया। अब राज्य के सामने उनकी भाषाएं को लिखेंगे। अब आया MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ आपको 2 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को चुनना है। भाषा के रूप हैं क, 2 या 3। भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 को टिक करेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरा, पंजाबी किस प्रांत की भाषा है, पंजाब या केरल? पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाबी पंजाब, पंजाब को आप सही करेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा गुजराती हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ख ऑप्शन को आप सही करेंगे। 4th, विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, नहीं या सही? हाँ, विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं। राजस्थान राजस्थानी, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी, पंजाब पंजाबी। आपने सुना, अनेक राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। हाँ, बढ़ते हैं रचनात्मक गतिविधियों की ओर। यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र के आधार पर आपको भाषा के रूप बताना है। पहला चित्र में 2 बालक फोन पर बातें कर रहे हैं। फोन पर बातें करना भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, भाषा का मौखिक रूप है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, लिखित। 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। एक बालक पत्र लिख रहा है, अपना लिखित कार्य कर रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है। आशा है आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अभ्यास 3 अपनी कॉपी में करेंगे, यह गृह कार्य होगा। धन्यवाद।